एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एल्क आइलैंड नेशनल पार्क, पहले ही बहुत बार आ चुके हैं इस पार्क में। और आज हमारे साथ एक फैमिली है जो अभी रिसेंटली इंडिया से कनाडा आई है। इनको एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है आए हुए, और ये परमानेंट रेजिडेंसी पे यहाँ एडमिंटन अल्बर्टा में लैंड करें लास्ट सैटरडे को। और आज 1 फरवरी है, सॉरी 1 फरवरी है। फरवरी का पहला दिन है, थर्सडे, और हमने ऑफ़ लिया हुआ था तो हम इनके साथ यहाँ एल्क आइलैंड नेशनल पार्क में आए हैं। और इस वीडियो में पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है कनाडा में आने का थ्रू द फ्लाइट, और यहाँ पे एक हफ़्ते में इन्होंने क्या ऐसे चेंजेस महसूस करे हैं जो कि थोड़े से इन्हें अलग लगे कंपेयर टू इंडिया। इस फैमिली को हम पहले से जानते हैं बिकॉज गौरी मेरी सिस्टर इन लॉ है, गरिमा की सिस्टर है, और सुनील इज़ माई ब्रदर इन लॉ, और साथ में उनकी एक छोटी सी बेटी है सिया। तो इन्होंने जो अपने ऑफिशियल काम कराए हैं अब तक, सिन नंबर लेना वगैरह वगैरह, क्या क्या कराया इन्हीं से पूछते हैं और इनका एक्सपीरियंस के बारे में। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम मोस्टली वीडियोस यहाँ एडमिंटन की लाइफ के बारे में बनाते हैं, ट्रैवल के बारे में बनाते हैं, मैं और गरिमा मिलके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एंड तक, प्लीज़ ज़रूर देखना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, एंड लीव अ कमेंट कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चाय वाय पी के थोड़ी गर्मी आ गई होगी। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या बात है। आप लोगों के आने की खुशी में आपकी लाई मिठाई खाते हैं। हाँ। कैसी लगी मिठाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुना है ये बहुत ही शॉर्ट आफ्टर मिठाई है वसुंधरा गाजियाबाद की। बिल्कुल। क्या नाम है इस मिठाई? शगुन स्वीट्स। नहीं, नाम। इसका बादाम सेव बर्फी। और तो ये कम मिलती है। आप लोग अभी कनाडा आए हैं, हाँ जी। राइट? और मेरे ख्याल से एक हफ्ता ही पूरा नहीं हुआ। हाँ, 5 दिन। 5 दिन बस। कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो मतलब नया ठंडा नहीं लग रहा है, ये मत बोलना ठंडा लग रहा है। नहीं, एक्चुअली ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता पीछे लास्ट वीक कितना ठंडा था, बट हम जितना ज्यादा ठंडा सोच के आए थे इस वीक, हाँ लास्ट वीक -38 था, और इस टाइम हम प्रिपेयर्ड होके आए थे कि -20 तो हो गई, बट इस वीक पूरा प्लस में रहा, तो वी आर वेरी हैप्पी। उतना ठंडा नहीं लग रहा क्योंकि सोच के ज्यादा आए थे। सही बात है। और अराउंड 12 या 14 जनवरी के आसपास मैंने देखा था टेम्परेचर -38 था। मैंने कहा भाई साहब पता वो नहीं। पूरा एक हफ्ता बहुत सुपर लो टेम्परेचर वाला था। और पूरी विंटर्स होता भी ऐसा ही है कि एक हफ्ता एडमिंटन में हमने देखा है, एक हफ्ता 10 दिन होता है जब -40 तक रहता है, और पूरी बाकी विंटर्स -15 -10 के बीच में रहती है। पर इस बार पहली बार ऐसा है कि थ्रू आउट विंटर प्लस में रह रहा है, और दिसंबर तक तो स्नो ही नहीं पड़ी है। तो बहुत अच्छी विंटर जा रही है, और मेरे ख्याल से जो भी लोग नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी विंटर है, फर्स्ट विंटर, यू नो। तो आप लोगों ने फ्लाई किया था लास्ट फ्राइडे फ्रॉम इंडिया। कैसी थी फ्लाइट, और कौन सी फ्लाइट थी, और क्या आपका रूट था उसमें? तो हमने ट्रैवल किया है KLM से। एयर फ्रांस की है शायद। एयर फ्रांस और KLM का टाई अप है। टाई अप है, हाँ। तो उससे किया है। हमने काफ़ी सारी फ़्लाइट्स देखी कि किससे जाए, लेकिन हमारा क्या प्रेफरेंस था कि जो भी थोड़ी क्विकेस्ट हो, और सेकंड की जिसका पोर्ट ऑफ लैंडिंग एडमिंटन हो, उसमें, क्योंकि फिर दूसरे सिटी में जाओ, वहाँ पे हम सारा इमिग्रेशन करो, फिर ट्रैवल करो लंबा। और तो आप लोगों का एक बच्चा भी है साथ में। हाँ, एक्चुअली अगर एडमिंटन डायरेक्ट आना हो तो ये बेस्ट है, हाँ। क्योंकि ट्रैवल टाइम भी कम है, और मतलब डायरेक्ट आ रही है। अगर आप कहीं और उतरते हो वैंकूवर, फिर आगे कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती थोड़ा है, लंबा भी होता है लंबा ट्रैवल। भी हो जाता है। तो हमारा बीच में एक ही बस स्टॉपेज था एम्स्टर्डम में। 6 घंटे का लेओवर था, जो पता नहीं चला, हम तो एंजॉय करते रहे। और फिर यहाँ से एम्स्टर्डम से सीधा एडमिंटन। और तो वैसे पहली बार फ्लाइट जब होती है तो मालूम भी नहीं पड़ता, करेक्ट है ना, जर्नी का। लेग स्पेस कैसा था इस वाले? लेग स्पेस बिकॉज़ यू आर लाइक 6 फीट। हाँ, मैं 6'1" हूँ। हाँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा कम था, लेकिन हाँ। बच्चों के लिए काफ़ी था। तो मैं आयल सीट प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ माई लेग्स कि अपना थोड़ा सा मैं जो बे होती है उसका मैं यूज़ कर सकूँ। तो ओवरऑल फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, मतलब खाना भी ठीक था। फूड हमने, मतलब हाँ, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? हमने वेजिटेरियन पहले ही हमने फूड तो ऑप्शन दे ओके रखा था। फूड तो ओके था, हम लोग कैरी कर रहे थे फूड, क्या बट लाइक
मतलब फ्लाइट में क्योंकि ऐसा हो चुका है कई बार कि फूड लेट मिलता है, तो इसलिए बेटर रहता है कि अपने साथ कुछ हैंडी लेके चलो, है ना। एक्चुअली लेट भी मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे हम लोग खासकर हमारे लिए, हम वेजिटेरियन है, तो उस तरीके का जैसे हमें आते हुए वेज पास्ता मिला था, तो वो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो कई बार अगर आपको टेस्ट का भी है और टाइम से भी मिले, हाँ, तो फिर आपको बेटर है कि आप अपना फूड लेके चलो, और खासकर जब आपके साथ बच्चे हो, क्योंकि आप तो फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज, जैसे पास्ता था वो टेस्टलेस था, वो हमने खा लिया, बट सिया ने नहीं खाया, तो बेटर है अपने साथ लेके चलो, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल टाइम है ना, आपको कम से कम खाना और पानी, दो चीज़ है कि वो आपको लेते रहना है। तो थोड़ा हम अपने पनीर कुलचे लाए थे हम अपने, और सही है। बढ़िया अपना देसी। तो सिया को हमने वो खिला दिए थे, कुछ मैंने भी खा लिया था। एम्स्टर्डम में कुछ ज़्यादा वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे भी नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शन थे, वेज के बहुत लिमिटेड थे। तो अच्छा रहा, मतलब कि हाँ, साथ में अपना ट्रैवल करते टाइम वो ट्रैवल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा होगा अभी इनको सनग्लासेस दिए गए हैं, ये देखो हमारा क्रू कितना अच्छा है। क्योंकि एडमिंटन सनीएस्ट, मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, एडमिंटन जितने भी कनाडा के प्रोविंसेस हैं उसमें सनीएस्ट कैपिटल है, और एल्बर्टा सनीएस्ट प्रोविंस है। ये नहीं है कि यहाँ पे विंटर है तो आपको सनग्लासेस या सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सन इतना क्लोज है और इतना हार्श है कि बाहर चाहे -20 होगा, आज तो +3 है, -20 होगा, पर फिर भी सन इतना ज्यादा होता है। इट्स ऑलवेज सनी इन एडमिंटन, एंड सनी इज आल्सो इन एडमिंटन नाउ। यो सनी एंड रिकी, सिंस यू हैव बीन हियर, ठीक है, आपका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है सनी एंड रिकी, राइट, तो इंडिया के भी ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पे जब उतरे हो तो वही क्या अलग लग रहा है। डेफिनेटली विंटर ज़्यादा है, वो तो एक है ही, और क्या अलग चीज़ लगी है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि अच्छा बुरा ये नहीं कहूँगा मैं कि मतलब अच्छा ही चीज़ है, क्या अलग नहीं, है। मतलब आई वुड लाइक टू मेंशन कि विंटर ज्यादा है, -40 तो हमने अभी देखा नहीं, ठीक है, लेकिन जितना विंटर, और मैंने जैसे वो भी बताया नहीं कि देखा। हम हाँ, जितना अभी भी है, मतलब इंडिया में हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो ऑब्वियसली इतना माइनस में नहीं जाता। मान लीजिए -2 भी है, 3 भी है, बट मुझे ऐसे लगता है बाहर निकल के कि अगर विंटर है तो फिर उस चीज़ के गेयर्स भी है, मतलब जैकेट्स है या कुछ भी इस तरह का है, कि ऐसा नहीं है कि आप घुस गए घर में, आप बाहर नहीं निकल, जैसा हम लोग भी सोचते थे। मतलब हमने देखा यहाँ लोग है बाहर की, मतलब घर तो हीटेड है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस अब मूव नहीं कर सकते, और इतने कपड़े पहन के आप बस घर के बाहर ही निकलते हो। राइट, घर में तो आप बिल्कुल शॉर्ट्स में रहते हो, तो क्योंकि हीटेड होता है, लेकिन अगेन आप बाहर निकल रहे हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, क्योंकि उस तरीके की फैसिलिटीज और उस तरह के जैकेट्स और कपड़े हैं कि आप मूव कर सकते हो। हम लोग सोचते थे बस माइनस में आ गया तो बस अब खत्म सब, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ चलता है, और अच्छे से चलता है। लोग स्नो में भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। हम सिर्फ इतने लोग इसलिए हैं, जिया और निया इसलिए भी नहीं है कि भाई जिया अपने स्कूल गई है, जैसे कि रिक्की ने बताया अभी कि भाई सब कुछ चलता रहता है, और निया अपने डे केयर गए ताकि हम आराम से बैठ सकें, सिर्फ डाइपर ना चेंज करते रहें। तो ऑफिसेस कौन कौन से गए अब तक आप? हाँ, तो सबसे पहले काम था हमारा सोशल इंश्योरेंस नंबर, सोशल इंश्योरेंस सिन नंबर। पीआर का तो वहीं पे हो गया था, इमिग्रेशन के टाइम पे। इमिग्रेशन में टाइम कितना लगा ये बताओ भाई। तो सबसे पहले हमने लैंड किया यहाँ पे, उसके बाद हम कियोस्क लाइन में गए, कुछ डिक्लेरेशन करना होता है, उसके बाद हमें लगा दिया इमिग्रेशन। डिक्लेरेशन किन की चीज़ों में करना होता है? डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऐसे फूड आइटम तो नहीं है, जैसे कि मीट है ना, ये आइटम तो नहीं है, और कुछ कैश कितना आप कैश कर रहे हो? कैश आप कितना कर रहे ये हो। देख के कि भाई आपके पास आप एक पूरी मिठाई की दुकान लेके चल रहे हो, वो मुझे गिर गया होगा। मुझे टेंशन थी क्योंकि 8 से 10 किलो मिठाई लेके आ रहे थे इंडिया से, कहीं हमें पकड़ने ले भैया, कहाँ स्मगलिंग कर रहे हो मिठाई की। तो हमने वहाँ पे पूछा एक लेडी से कि भाई इस पे हमें यस करना है, नो करना है। उसने उनको एक्चुअली they are not allowed to answer। तुम इंडिया से आ रहे हो तो तुम्हारे लिए अलाउड है ये सब। तो हमने उस पर नो कर दिया, कुछ हुआ नहीं। फिर हम गए हम इमिग्रेशन काउंटर पे, फिर वहाँ पे टाइम हमें लग गया 2 से ढाई घंटे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी सारे लोगों का इमिग्रेशन होना था। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा, लेकिन हम प्रॉपरली सब प्रिपेयर होके आते, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, और 2-2.5 घंटे के बाद हम फ्री हो गए। वो जैसे कभी कभी किसी चीज़ में कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा सा वो लोग गाइड भी कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, है ना। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि भैया आप क्वेश्चन पूछो तो आंसर नहीं करेंगे। आंसर आराम जब ये चेक हो गया उसके बाद आप गए, हाँ, नेक्स्ट डे हम गए, पहले कस्टम्स पे गए, फिर इमिग्रेशन चेक पे गए, और इमिग्रेशन चेक में उन्होंने आपसे पूछा भाई आपका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, किस तरह से आ रहे हो एंड ऑल दैट, वो सब हो गया, और उसमें आपने एड्रेस भर दिया कि किस एड्रेस पे आपके पीआर कार्ड आएंगे। ये हो गया इमिग्रेशन का काम। हाँ जी। नेक्स्ट डे गए आप अपने सोशल इंश्योरेंस नंबर के हाँ जी, हम गए सर्विस कैनेडा एडमिंटन डाउनटाउन में,
वहाँ पे हमने सिन के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे भी अराउंड हमें 1-1.5 घंटा लग गया। लेकिन ये था कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे जो पेपर्स थे, हमें अपना COPR दिखाना था और साथ में हमें पासपोर्ट दिखाना था। बस उन्होंने हमारे हाथ में एक फॉर्म होता है, वो फिल करना था। हाँ, वो फिल करना था और हमें उन्होंने सिन नंबर दे दिया। तो दैट वाज आवर डे 1। उसके बाद मेरे ख्याल से उसके बाद हम ब्रिज पे गए थे घूमने के लिए, राइट? करेक्ट। तो आपने फ्रोजन रिवर देखी फर्स्ट टाइम। उस ब्रिज का नाम मुझे भूल रहा हूँ। तताविना, वो नया ब्रिज है एडमिंटन में, ऊपर LRT ट्रेन जाती है। ओके। और अगर कोई हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे है तो वहाँ पे भी जाके पिक्चर्स देख सकते हैं वो लोग। हमने एक छोटी सी शॉर्ट भी बनाई थी उसको लेके। हाँ, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था वो ब्रिज। हाँ, तो बस वहाँ पे हम घूमे। वहाँ पे सिया को स्नो में खेलने का बहुत शौक था, तो वहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश स्नो थी। हाँ, वो क्योंकि फ्रेश स्नो अभी है नहीं, अभी हाँ। इतना प्लस में जा रहा है तो स्नो भी एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो गई है। है। डेफिनेटली कुछ टाइम में फ्लफी स्नो आएगी, जब फ्रेश स्नो गिरेगी तब आपको वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट था, सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी है बैंक अकाउंट खुलवाना एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए, और साथ में अगर आपको अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है यहाँ पे तो उसके लिए वो तो मांगते बनवाना हैं। ही है। हाँ, वो तो बनवाना ही है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो है, अपना ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री है अल्बर्टा में। हाँ, अल्बर्टा में, है ना। तो फिर उसके लिए हमें लेकिन आई लाइक टू करेक्ट यू अच्छा कि लोग सोचते हैं कि फ्री है, हम इतने टैक्सेस देते हैं यहाँ पे, करेक्ट यू नो, लाइक। हाँ। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में जाओगे लाइक BC, ओंटारियो, तो आप हर महीने पर पर्सन $100 पे करते हो हेल्थ कार्ड के लिए। अच्छा, प्रोविंस टू प्रोविंस हाँ, अलग है। अल्बर्टा में यू डोंट एंड अप पेइंग एनीथिंग, ओके पर दूसरे प्रोविंसेस में फीस थोड़ी डिफरेंट है। ओके तो ओके। समझ लीजिए कि एक पर्सन है वो शायद $1200 अपने हेल्थ कार्ड का दे रहा अच्छा, है ना। तो हेल्थ कार्ड जो यहाँ पे हमें मिलेगा वो चल किसी भी प्रोविंस में जाएगा? नहीं, ओनली इन अल्बर्टा। अच्छा, ओनली इन अल्बर्टा। अगर आप दूसरे प्रोविंस जाते हो अच्छा, तो यू हैव टू बाय ट्रैवल इंश्योरेंस टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके ओके। हाँ, तो हमने फिर अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। उन्होंने हमें अपना एड्रेस प्रूफ दे दिया अपने लेटर हेड पे। वो भी इजीली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो बहुत क्विक था। हाँ, वो quick इजीली था। हो गया। हाँ, तो द लेडी वाज वेरी नाइस। हाँ, और क्योंकि हम कपल हैं तो हमने जॉइंट अकाउंट खुलवाया अपना। क्योंकि आप क्योंकि वाइफ के अकाउंट में फिर अगर बेबी है हाँ। तो गवर्नमेंट जो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स देती है, ओके। वो भी आपके अकाउंट में आएगा एवरी मंथ। और वो मेरे ख्याल से 4 साल के बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता जाता है, ओके। डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी ऑल्सो। जैसे जैसे आप अर्न ज़्यादा करते हो वो बेनिफिट्स भी कम हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो वो भी काम अभी बचा है हमारा। उन्होंने कहा कि उसके लिए कहीं पे भी Online, जाने की या- जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन या फिर सर्विस कनाडा भी जा सकते या हो। सर्विस कनाडा भी जा सकते हैं हम। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से हेल्थ केयर कार्ड हो गया। हेल्थ केयर अब कार्ड। वहीं से रजिस्ट्री से ही, क्योंकि किसी भी एडमिंटन की या अल्बर्टा की किसी भी रजिस्ट्री में हेल्थ केयर कार्ड बन जाता है, उधर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस से काम ही होएगा। और Okay. या फिर यू कैन हैव अ फोटो ID। जब तक ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, जो आप बनवाओगे मेरे ख्याल से, कि मैं अपनी फोटो ID बनवा ली फॉर एन एड्रेस प्रूफ, Correct. ताकि हर जगह अपना पासपोर्ट या PR कार्ड ना निकालना पड़े। पड़े। ओके। तो ये हो गया रजिस्ट्री का काम। हाँ, बस उसके बाद हमारा एक रेक सेंटर का पास बचा ये हुआ बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये- चीज है, ये- खासकर ऐसे आदमी को जिसको जिम का शौक हो, है। क्योंकि साल भर के लिए जब आप नए लैंडेड परमानेंट रेजिडेंट होते हो, परमानेंट रेजिडेंट्स को 1 साल की रेक सेंटर्स की फ्री मेंबरशिप मिलती है। और रेक सेंटर्स में जिम, स्विमिंग पूल, सोना और जो क्लासेस होती हैं, जो बाद में उनके बैडमिंटन या टेनिस, डिपेंडिंग कि किस रेक सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सब आप फ्री अवेल करते ओके, हो। ओके। अदरवाइज जब आपकी PR खत्म हो जाएगी, या तो आप पूरी अमाउंट पे करोगे, एक पर्सन की जो शायद $70 या $100 होती है, या फिर आपको आपकी कंपनी के थ्रू डिस्काउंट मिलेगा तो आप थोड़ा कम पे करोगे। ओके ओके। Yeah. तो तुम अपनी बहन के साथ शॉपिंग में जाना, मैं जाऊंगा रेक सेंटर में। मैं और लोकेश जी। क्यों? हमें मना है। नहीं, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जिम ही है, वहाँ पे लेडीज़ के लिए भी जुम्बा क्लासेस होती है। आई मीन नॉट लेडीज़, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर बॉलीवुड डांस क्लासेस होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, योगा क्लासेस होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड होती हैं। योगा नहीं घूमे। हाँ, वेस्ट लंदन मॉल गए भैया आप लोग घूमने के लिए, और वहाँ पे सिया ने अपने ईयर पियर्स भी कराए। और वो सब अगर देखना है तो इनके चैनल पे जाके देखना, सनी एंड रिकी पे। और शॉर्ट्स डाला हुआ है। हाँ, और हमारे चैनल पे हमने शॉर्ट्स ऑलरेडी डाला हुआ है उसका, जो ईयर पियर्सिंग कराई है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एडमिंटन पब्लिक लाइब्रेरी के पासेस बन जाएंगे, जिसमें कि आप जाके लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, ऑल दैट। ओके। और
मेरे ख्याल से यू आर गुड टू गो नाउ। वी आर ऑल सेट। और बस हम इन्हीं 5 दिन में मॉल भी घूम लिए। हाँ, अब बस जैसे ही जॉब मिल जाएगी बस वही और जैसे ही main लोन चीज़ है। अप्रूव होएगा, हाँ। आप जाके व्हाइट हाउस खरीद लेना उसका। वैसे ही हम शॉपिंग शुरू कर देंगे। अब जॉब हंटिंग पे लगने वाले हम दोनों के दोनों। हाँ। और बस एक बार वो जॉब लग गई फिर तो ऑल सेट है। And to follow their journey more, जैसे मैंने पहले बोला, go to their channel, subscribe and watch their journey on their channel, Sunny and Ricky. Best of luck. थैंक यू सो मच। Welcome to the winter city. and सिया winter आ weather. जाओ एक बार। आ जाओ। और ये है सिया, ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि सिया ने कल अपने ईयर पियर्स कराए हैं। गरिमा तुम भी आ जाओ। गरिमा बहुत देर से कैमरा संभाल रही है। गरिमा बहुत खुश है कि उसकी बहन आ गई है। So thanks for watching. If you're new to the channel, please subscribe, like the video, share it with your friends and family on Facebook, WhatsApp. मतलब आग लगा दो, हर जगह शेयर कर डालो और कमेंट करो और इनके चैनल को जाके फॉलो करो on their channel, Sunny and Ricky. See you in the next vlog. Bye now. बाय बाय।